की जय। सत्यनारायण भगवान जी का पूजन करते हैं तो सर्वप्रथम प्रवेश द्वार पर तोरण लगाते हैं। फिर उसके बाद हम अपने सभी भगवान जी का आवाहन करते हैं। आवाहन भगवान सर्वप्रथम गणेश जी का आवाहन करते हैं, फिर हम अपने पंचदेवों का आवाहन करते हैं, कलश का पूजन करते हैं। कलश का पूजन के पश्चात फिर सभी देवी देवताओं का आवाहन करने के बाद हम कथा प्रारंभ करते हैं। और सत्यनारायण भगवान जी का कथा प्रारंभ करने जा रहे हैं। प्रथम अध्याय। सत्यनारायण भगवान की जय। व्यास जी ने कहा, एक समय सैनिकादि सभी मुनिगण नैमिषारण्य में एकत्रित हुए और उन्होंने कलयुग में लोगों के हित के लिए वेद वेदांग के ज्ञाता सूत जी से पूछा, हे सूत जी, हे वेद वेदांग के ज्ञाता, इस कलयुग में कौन सा व्रत व तप है जिसके करने से मनवांछित फल प्राप्त होता है? हे महामुने, कृपा करके हमें कलयुग में पापों से छुटकारा दिलाने का कोई सरल उपाय बताएं। श्री सूत जी बोले, हे मुनीश्वर, तुम धन्य हो जिसने प्राणियों के हित के लिए ऐसा उत्तम प्रश्न किया है। एक बार ऐसा ही प्रश्न नारद जी ने भगवान कमलापति से किया था, वही मैं आपको सुनाता हूँ। एक बार नारद जी भ्रमण करते करते पृथ्वी लोक में जा पहुँचे। उनका यह भ्रमण तीनों लोक के प्राणियों के परोपकार की भावना को लेकर था। पृथ्वी लोक में जाकर उन्होंने देखा कि लोग तरह तरह का कष्ट भोग रहे हैं, बार बार मृत्यु प्राप्त करने के पश्चात विभिन्न योनियों में जन्म लेकर दुख भोग रहे हैं। और यह प्रश्न भगवान ने विष्णु भगवान शेष शैया पर विराजमान थे। वो शंख चक्र गदा कमल हाथों में लिए धारण किए, गले में वनमाला पड़ी हुई थी। नारद जी ने मुग्ध भाव से उन्हें देखा, फिर बोले, हे श्री हरि, वाणी से परे अनंत शक्तिधारी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे प्रभु, आपका न आदि है, न मध्य है, न अंत है, आप सबसे सर्वथ मुक्त हैं। हे सर्व आत्मा के आदिकरण, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। नारद जी की स्तुति सुन भगवान विष्णु मुस्कुराकर बोले, बताइए आप नारद जी, आपके मन में क्या है? अवश्य आप प्राणियों के हित के लिए यहाँ आए हैं। मृत्यु लोक में सभी प्राणी अपने पापों कर्मों के कारण बार बार विभिन्न योनि में जन्म लेकर कष्ट भोग रहे हैं। हे भगवान, यदि आप कुछ कृपा दर्शाएं और प्राणियों के दुख दूर करने का सुगम और छोटा उपाय बताएं। भगवान श्री विष्णु बोले, हे नारद, तुम हमेशा सबका हित चाहते हो। प्राणियों के हित के लिए तुमने यह बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। और उन्होंने बोला कि जो भी व्यक्ति निस्वार्थ भाव से भगवान विष्णु जी का पूजन करेगा और सत्यनारायण भगवान जी का कथा एवं विधि पूर्वक व्रत करता है, कथा सुनता है, अंत में वह मोक्ष का अधिकारी होता है। श्री विष्णु के मुख से ऐसे प्रतियुक्त वचन सुनकर नारद जी ने पूछा, हे प्रभु, इस व्रत को करने से क्या फल प्राप्त होता है? इसकी विधि समय क्या है तथा पहले किस किस ने किया, कृपा कर हमें बताएं। भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद, दुख सुख को दूर करने वाला, धन धान्य में वृद्धि देने वाला, सौभाग्य व संतान की प्राप्ति के लिए प्राणियों को चारों दिशाओं में विजयश्री दिलाने वाला यह व्रत किसी भी दिन श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। सायंकाल में पूरी आस्था और बंधु बांधुओं के साथ में यह व्रत करना चाहिए और सवाय प्रसाद बनाना चाहिए। केले, फल, दूध, गेहूं का आटा, गेहूं ना हो तो चावल का आटा भी चलेगा, शक्कर ना हो तो गुड़ मिलाकर प्रसाद बना के नैवेद्य भगवान जी को श्रद्धा पूर्वक अर्पित करना चाहिए। और बंधु बांधवों को साथ प्रसाद वितरण करने के पश्चात स्वयं वही प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। प्रसाद आदि ग्रहण करने के बाद भजन कीर्तन करना चाहिए। सत्यनारायण का स्मरण करते हुए सभी बंधुओं को घरों को प्रस्थान कर दें। तो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। प्रथम अध्याय समाप्त। श्री रेवाखंडे प्रथम अध्याय समाप्त। श्रीमन नारायण नारायण। द्वितीय अध्याय। सूत जी बोले, हे मुनीश्वर, पहले इस व्रत को किसने किया और मैं तुम्हें इसके विषय में बताता हूँ, सुनो। रमणी काशीपुर में एक बड़ा ही निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख प्यास से दुखी वह भटक रहा था, भिक्षा मांगने के अपना पेट भरता था। ब्राह्मण को दुखी देख ब्राह्मणों से प्यार करने वाले भगवान विष्णु बड़े व्यथित हुए। फिर वह दिन बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण कर पृथ्वी पर आकर ब्राह्मण से बोले, हे विप्र, तुम इतने दुखी क्यों हो? पृथ्वी पर क्यों भटक रहे हो? कृपा कर मुझे बताओ। ब्राह्मण बोला, मैं अत्यंत निर्धन हूँ, दुखी हूँ। क्या आप निर्धनता से मुक्ति का कोई उपाय जानते हो तो मुझे बताएं, मैं अवश्य करूँगा। बूढ़े ब्राह्मण ने कहा, सत्यनारायण स्वरूप भगवान विष्णु आपको मनचाहा फल देने वाले, अतः
यह विप्र, तुम उन्हीं का उत्तम व्रत करो। सत्यनारायण का व्रत करने से मनुष्य के सभी दुख दूर हो जाते हैं। ब्राह्मण ने सोचा कि अब हमें जो भी दान दक्षिणा प्राप्त होगा, मैं भगवान सत्यनारायण जी का व्रत व पूजन करूँगा। और अगले दिन सुबह उठा और भिक्षा मांगने के लिए चल पड़ा। भिक्षा में उसे दूना धन प्राप्त हुआ और उसने अपने बंधु बांधवों सहित श्रद्धापूर्वक भगवान सत्यनारायण का पूजन व अर्चना की। इसके पश्चात उस ब्राह्मण से सुनकर आगे यह व्रत किस किस ने किया, ध्यानपूर्वक सुनो, मैं आपको बतलाता हूँ। एक लकड़हारा आया। लकड़ी का बोझ रखकर वह प्यास बुझाने के उद्देश्य से ब्राह्मण के घर में आया और ब्राह्मण को देखा बंधु बांधवों सहित भगवान सत्यनारायण का पूजन कर रहे हैं। और उसने पूछा कि आप किसका पूजन कर रहे हैं, कृपा कर विस्तार पूर्वक मुझे बताएं। हे लकड़हारे भाई, मैं सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन कर रहा हूँ। सत्यदेव भगवान यह व्रत सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला है, सुख फलदायी है। उन्हीं की कृपा से मेरे घर में धन धान्य और सुख और वैभव है। यह जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने भी सोचा कि लकड़ी में जो भी धन प्राप्त होगा मैं भी व्रत व पूजन करूँगा। वह आगे चलता गया और उसे लकड़ी का दूना दाम प्राप्त हुआ और वह बहुत प्रसन्न हो गया और उसने सोचा जो भी हमको मिलेगा उसमें मैं भी सत्यनारायण भगवान जी का पूजन व व्रत करूँगा। और उसने पूजन व व्रत किया और उसके भी वह भी पुत्रवान धनवान हुआ और अंत में सत्यनारायण को लोक को गया। श्री रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथाएं द्वितीय अध्याय समाप्त। तृतीय अध्याय शुरू करते हैं। सूत जी बोले, हे मुनि, अब मैं इसके आगे की कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। पूर्व काल में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह बड़ा जितेंद्रिय सत्यवादी था। वह नित्य प्रति मंदिरों में जाकर ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर प्रसन्न रखता था। उनकी रानी बड़ी पवित्र सुमुखी थी और पतिव्रता भी थी। एक बार वह राजा रानी भद्रशिला नदी के तट पर श्री सत्यनारायण भगवान जी का व्रत व पूजन कर रहे थे। उसी समय एक साधु नामक वैश्य धन धान्य से भरी नौका लेकर वहां आया। साधु वैश्य ने नाव के किनारे पर लगाया और राजा रानी को देखा। फिर उनके निकट जाकर विनय पूर्वक पूछा, हे राजन, इतने भक्ति भाव से आप किसका पूजन कर रहे हैं और इसका क्या फल है? राजा ने बताया, मैं भगवान सत्यनारायण का पूजन कर रहा हूँ। उनके ही आशीर्वाद से आज हमारे यहाँ पुत्र धन धान्य सब कुछ है। और उसने बोला, हमारे कोई संतान नहीं है, हम यह व्रत करेंगे तो हमको भी क्या फल प्राप्त होगा? तो उन्होंने बोला, सत्यनारायण भगवान जी कभी किसी को निराश नहीं करते, आप अवश्य इस व्रत को करें, आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। और उसने यहाँ आके अपनी पत्नी की लीलावती को बतलाया और बोला कि जब हमारी कोई संतान होगी तब हम यह व्रत को करेंगे। लीलावती गर्भवती हुई, 10वें महीने में उसने कन्या को जन्म दिया। कन्या का नाम कलावती रखा। एक दिन लीलावती ने अपने पति से बोला कि अब हमें व्रत करना चाहिए। तो उसने बोला कि नहीं, हम अपनी पुत्री के विवाह के समय में व्रत करेंगे। और पुत्री दिन प्रतिदिन बड़ी होती गई और कलावती की तरह बढ़ती गई। कुछ दिनों बाद उसने अब विचार किया कि अब हमारे को पुत्री का विवाह कर देना चाहिए। कुछ दिन बाद बड़े ही गुणवान और सुंदर वैश्य पुत्री के साथ उसने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया और वह पूजन करना भूल गया। श्री सत्यनारायण जी का व्रत व पूजन का जो संकल्प लिया था उसने नहीं किया। परिणाम स्वरूप भगवान उससे रुष्ट हो गए। अब समय परिवर्तित हुआ। वह अपने जमाता को लेकर एक सुंदर संपन्न नगर को गया जहाँ राजा चंद्रकेतु का राज्य था। उस समय अपनी प्रतिष्ठा से भ्रष्ट था और भगवान सत्यनारायण भगवान जी का उसको जो श्राप था उसको बहुत कष्ट भोगना पड़ा। जो राजा के यहाँ चोरी हुई, चोरी का सारा सामान लेकर चोर वहाँ जाके छुप गए जहाँ साधु वैश्य और उसके जमाता ठहरे हुए थे। और सिपाही ने उनको बंदी बनाया और राजा के सामने प्रस्तुत किया। राजा ने बोला कि इन लोगों को बंदीगृह में डाल दिया जाए। और वहाँ उसकी पत्नी और पुत्री दोनों परेशान थे, दोनों रुग्ण हो गए। चोर चोरी करके सारा सामान ले गए, उनको खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था और वो दर दर भटक रहे थे। और एक दिन क्या हुआ कि एक ब्राह्मण के यहाँ सत्यनारायण भगवान जी का पूजन चल रहा था और उसकी पुत्री
कलावती भी वहीं जाकर बैठ गई और कथा सुनने लगी। और उसने कथा सुनने के पश्चात यह निर्णय लिया कि मैं भी घर जाके सत्यनारायण भगवान जी का श्रद्धापूर्वक कथा करूंगी। और उसकी माँ को यह याद आ गया कि मेरे पति ने वचन दिया था कि वह भी सत्यनारायण भगवान जी का कथा करेगा, लेकिन वह नहीं किया। इसी के कारण ही उनको तरह तरह के कष्ट भोगना पड़े। मन में परिवर्तन आया और राजा को आकाशवाणी हुई कि सुबह दोनों वैश्य को बंदी गृह से निकाल दो, वरना तेरा सर्वनाश हो जाएगा। वह भगवान ने आपको कष्ट दिया, किंतु अब डरने की कोई बात नहीं है। यह कहकर राजा ने उनकी बेड़ियां कटवाई, उनकी हजामत वगैरह करा के उनको वहाँ से जाने की अनुमति दे दी। दोनों ने राजा को प्रणाम किया, खुशी खुशी अपने घर को चल दिए। इति श्री रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथाए तृतीय अध्याय समाप्त। अध्याय सूत जी बोले, इस प्रकार साधु नामक वैश्य मंगल स्मरण करके ब्राह्मणों को दक्षिणा आदि देकर अपने घर को चल दिया। अभी वह कुछ समय ही चला था कि भगवान सत्यनारायण ने साधु वैश्य की मनोवृत्ति जानने के उद्देश्य से दंडी का वेश धारण किया और पूछा, तेरी नाव में क्या है? धन में मग्न चूर, हे दंडी स्वामी, क्या तुझे कुछ चाहिए? मेरी नाव में बेलपत्र भरा हुआ है। वैश्य के ऐसे निष्कष्ट वचन सुन दंडी वेशधारी सत्यनारायण भगवान ने कहा, तुम्हारा कथन सत्य हो। इतना कह दंडी वेशधारी सत्यनारायण भगवान समुद्र के किनारे पर जाकर के बैठ गए। अब साधु नामक वैश्य को ऐसा लगा कि उसकी नाव थोड़ी हल्की सी लग रही है, तो उसने आकर के देखा कि उसकी नाव में बेलपत्र वगैरह भरा था। यह देखा और उसे मूर्छा आ गई और बेहोश हो गया। उसके जमाता ने उसके मुंह पे थोड़ा पानी डाला और वो होश में आया तो वह विलाप करने लगा। उसके दामाद ने कहा, इस प्रकार शोक मत करो, क्योंकि दंडी स्वामी का श्राप है। दंडी सर्व सामर्थ्य है, इसमें संशय नहीं। उनकी शरण में चलना चाहिए और मनवांछित फल हमको अवश्य मिलेगा। दामाद का कहना मानकर वैश्य दंडी स्वामी की शरण में गया। प्रणाम करके आदरपूर्वक बोला, हे प्रभु, मैं आपसे क्षमा याचना करता हूँ। ऐसा कहते हुए महाशोक से व्याकुल हो उठा। वैश्य को रोता देख दंडी स्वामी ने कहा, रो मत साधु, तुम मेरी पूजा से विमुख हुए हो, इसलिए मेरी आज्ञा से तुम बार बार दुख भोग रहे हो। अब वैश्य की सारी बात समझ में आ गई। वह समझ गया कि यह भगवान सत्यनारायण की ही लीला है। हे प्रभु, मुझ पर प्रसन्न हो, मैं आपकी माया से भ्रमित हूँ। मैं आपको कैसे पहचान सकता हूँ? मैं आपकी सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। कृपया हमारे ऊपर प्रसन्न हो प्रभु। और उसने भगवान सत्यनारायण भगवान जी का पूजन अर्चना की, भगवान जी से माफ़ी मांगी और अपने देश की ओर चल पड़ा। नगर के तट पर पहुँच के दूत भेजाया और दूत ने साधु वैश्य के घर में जाकर बताया कि आपके पति और जमाता सब कुशल लौट आए हैं। यह जानकर वैश्य की पत्नी लीलावती अति प्रसन्न हुई। पुत्री को बोला, भगवान सत्यनारायण की कथा वह पूजन कर रही थी, कथा समाप्त कर प्रसाद ग्रहण कर वो आ गई। और पुत्री को बोला, तो चरणामृत वगैरह प्रसाद ग्रहण करके फिर वहाँ पर तट पर आ जाना। लेकिन उसने न चरणामृत लिया, न प्रसाद ग्रहण किया और वह तट पर पहुँच गई। इस तरह से उसने भगवान जी का प्रसाद का अपमान किया। नाव सहित जमाता कहाँ से गायब हो गए, वह डूब गए। अब सब अचरज में पड़ गए कि यह कैसे हुआ। आखिर भगवान सत्यनारायण की लीला कौन समझ सकता है? यह कहकर वह पुत्री विलाप करने लगी। पुत्री ने कहा कि मैं अपने पति के वियोग में जल समाधि ले लूँगी, लेकिन फिर यह आकाशवाणी होती है कि तू मेरे प्रसाद को ग्रहण करके आएगी तो अवश्य तुझे तेरा पति मिलेगा। इस तरह से वह घर गई, प्रसाद ग्रहण किया। जब लौट कर आई तो उसको उसका पति जीवित मिला। और इस तरह से वह प्रत्येक पूर्णिमा संक्रांति पर भगवान सत्यनारायण का पूजन व अर्चना करना उसने प्रारंभ कर दिया। इति श्री रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथाए चतुर्थ अध्याय समाप्त। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। पंचम अध्याय। श्री सूत जी ने कहा, हे मुनीश्वर, मैं अब आगे की कथा सुनाता हूँ। तुंगध्वज नाम का एक राजा था जो अपनी प्रजा को संतान की भांति पालन करता था, किंतु भगवान सत्यनारायण का प्रसाद न लेने से उसे बहुत दुख उठाने पड़े। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए वन में गया, जहाँ उसने बहुत से जीवों का शिकार किया। वहीं एक वटवृक्ष के नीचे उसने ग्वालों को भगवान सत्यनारायण का पूजन करते देखा, किंतु गर्व के कारण वह पूजन स्थल पर नहीं गया, भगवान को प्रणाम भी नहीं किया। फिर वह गोप ग्वाल प्रसाद लेकर राजा के पास गए तो उसने प्रसाद की तरफ देखा भी नहीं और वह अपने घर आ गया।
जिसके कारण उसे बहुत दुख भोगना पड़े। उसके 100 पुत्र, धन धान्य, राज्य सभी कुछ नष्ट हो जाता है। राजा वहीं जाकर भगवान सत्यदेव का पूजन होता देख वहाँ ग्वाल ग्वालों के संग भगवान सत्यनारायण का पूजन किया, क्षमा याचना की। भगवान जी के आशीर्वाद से उसकी कृपा, उसकी सारे पुत्र जीवित हो गए। पुनः उसे सब कुछ प्राप्त हो गया। इस परम दुर्लभ सत्यनारायण व्रत को जो धारण करता है इसका फल अवश्य उसको मिलता है। भक्ति भाव से जो कथा सुनता है वह धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है। दरिद्री धन पाते हैं, वंदी वंदनों से मुक्त हो जाते हैं, भयग्रस्त का भय मिट जाता है। यह निस्संदेह सत्य है। इस कथा व व्रत के प्रभाव से व्यक्ति जीवन में सुख भोग कर अंत में सत्यलोक को जाता है। सत्यनारायण भगवान की यही कथा है जिसके प्रभाव से व्यक्ति बंधनों से मुक्त हो जाता है। यह व्रत व पूजन कलयुग में विशेष फलदायी है। इस तरह से भगवान सत्यनारायण भगवान जी का व्रत करना चाहिए। लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा गुहराज बना, श्री राम जी की सेवा का करके मोक्ष का अधिकारी हुआ। राजा उल्कामोक दशरथ हुए, श्री रंगनाथ जी की पूजा कर वैकुंठवासी हुए। साधु नमक वैश्य सत्यधारी व्रत मंत्रुज हुआ, आधा शरीर चीर कर दान किया। राजा तुंजदुज स्वयं मनु हुए और भगवत बना वैकुंठ को गए। इति श्री रेवा खंडे सत्यनारायण व्रत कथाए पंचम अध्याय समाप्त। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। सत्यनारायण भगवान की जय। इसके पश्चात सत्यनारायण भगवान जी की आरती करना चाहिए, हवन करना चाहिए, पूजन करना चाहिए, भगवान जी को प्रसाद का भोग लगाना चाहिए। सत्यनारायण भगवान जी कलयुग में सबका कल्याण करें। सत्यनारायण भगवान की जय।